समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पीडीए वर्ग के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इसके जवाब में सपा ने पीडीए प्रहरी तैयार किए हैं ताकि वोटों की सुरक्षा की जा सके। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग बहुत कलाकार हैं। उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कानपुर मेट्रो और पनकी पावर हाउस जैसी परियोजनाएं समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में लाल टोपी वाले ही ऐतिहासिक लाल इमली मिल को दोबारा चालू कराएंगे। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए और किडनी कांड का जिक्र किया। कहा कि भाजपा शासन में स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार ही कमीशन लेगी तो गुणवत्ता प्रभावित होगी। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कानपुर में अपने पूर्व सुरक्षा कर्मी स्वर्गीय लाला पहलवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। और इसके साथ साथ हमें कानपुर आने का कई बार मौका मिला है और मिलता रहा है। जब मैं आ रहा था तो मैंने मेट्रो के पिलर और मेट्रो की लाइन देखी। ये वही मेट्रो है जो कभी समाजवादियों ने शुरू की थी। और जब वापस लौट करके सड़क पे जाएंगे हम लोग 12 की तरफ जब चलेंगे तो पनकी हमें दिखाई देगी, ऊंची चिमनियां, वो भी समाजवादियों की देन। अगर इसी सड़क से आगे निकल जाए हम भोगनीपुर या और उस तरफ जहां पर घाटमपुर, वहां भी कुछ न कुछ समाजवादियों का काम दिखाई देगा। कहीं अमूल का कारखाना, कहीं निवेली लिग्नाइट का बड़ा कारखाना जो बिजली का लग रहा है। ये वो है जो हम बोल रहे हैं। कई कारखाने समाजवादियों की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत उन कारखानों का या एक्सपेंशन हुआ या उन्होंने शुरुआत की या उस समय की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से सहयोग लेकर के आगे बढ़े। भविष्य में कानपुर को अपनी पहचान दिलाने के लिए ट्रेड ट्रायंगल, जो मैंने पहले भी कहा था, कन्नौज, इटावा, कानपुर, उस दिशा में आगे काम करेंगे। लाल इमली यहाँ की पहचान रही है। लाल इमली को मिल को या अन्य मिलों को कोई चला सकता है तो वो लाल टोपी वाले ही चला सकते हैं। भविष्य में लाल टोपी वाले ही लाल इमली को चलवाएंगे और कानपुर के विकास को गति देने का काम करेंगे। जब हमारा कानपुर कई शहरों में कारखाने के मामले में, कारोबार के मामले में, उद्योग के मामले में, रोजगार देने के मामले में या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के मामले में आगे है, तो भविष्य में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। जब आ ही रहा था मैं नाले को भी देख रहा था। नाले की हालत बता रही है कि बीजेपी की हालत कैसी है। जर्जर, गंदा पानी बह रहा है उसमें। और देखिए नेचर कैसा है। पीछे से दो नदियां आती हैं, एक बाईं तरफ चली जाती है, एक दाईं तरफ चली जाती है, और दोनों में गंदगी फैलाई है भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे वो पांडु हो या दूसरी नदी, एक यमुना में मिलती है, एक गंगा में मिलती है। पीछे से लगातार बराबर आती हैं और दोनों यमुना और गंगा भी बराबर चल रही है, लेकिन प्रयागराज में एक हो जा रही है। नदियों को साफ करने का जो संकल्प लिया था बीजेपी, वो नदियां का हाल क्या है? अभी तक तो हम लोग कालीन भाई, कोडीन भाई, कानपुर आते आते किडनी भाई भी मिल गए। कालीन भाई, कोडीन भाई और किडनी भाई। कोई कल्पना कर सकता है कि स्वास्थ्य में इतने बड़े घोटाले होते हों? बीजेपी की सरकार में किडनी निकाली जाती हो, जो जांच में बहुत सी बातें साफ होंगी कि किस रूप में, किस तरीके से किडनी का कारोबार हो रहा था और गरीब लोगों को पैसा देकर के उनकी किडनी निकाली जा रही थी। अब तो ओटीटी हो सकता है स्क्रैप माफिया पे बन जाए, गांजा पे बने, गंज गांजा, और लगता है कि अब कहीं कालीन भाई
गुडीन भाई, किडनी भाई पे कहीं ओटीटी का कोई नई सीरीज ना आ जाए। कानपुर को बदनामपुर बना दिया, कानपुर को जामपुर बना दिया। बीजेपी के लोगों ने झूठ बोल बोल कर